एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरा रिसेंट इंडिगो कैबिन क्रू इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जो कि इस बार मैंने चंडीगढ़ में दिया है। सो उसी के बारे में हम बात करेंगे। एंड ऑल्सो गाइज, इस बार मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ सम रीजंस। सो जितना भी मैं शूट कर पाई वो आप अभी ब्लॉग में देख लेना। एंड उसके बाद मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस, कितने राउंड हुए, क्या क्या हुआ, क्या क्या पूछा, मोस्टली वो सारा आपको समराइज़ करके बताऊँगी। ओके, सो लेट्स गाइस, अभी डॉक्यूमेंटेशन हो गया है एंड वी आर सिलेक्टेड। ये और मैं, तो गाइस हम फाइनली डायरेक्टली सेलेक्ट हो चुके हैं। आई कांट बिलीव, दोनों का ये थर्ड अटेम्प्ट था एंड हम दोनों सिलेक्ट हो गए हैं। लाइक व्हाट द हेक, आई कांट इवन बिलीव। गाइस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बेसिकली जिस एचआर ने मेरे को लिया था मेरा इंटरव्यू, दैट इज लाइक वेरी लकी फॉर मी। मुझे बहुत अच्छी लगती है वो। अदर देन दैट इजी तो नहीं था, बहुत डिफिकल्ट था, बहुत नर्वसनेस हुई थी। कैसे 100-200 लोगों में से हम चार डायरेक्टली सिलेक्ट हुए, एक पीएचडी के लिए सिलेक्ट हुए। आई कांट इवन टेल अभी, और बिलीव ही नहीं हो रहा भाई। मैं कैसे बताऊंगी घर वालों को? आई कांट इवन बिलीव भाई, थर्ड अटेम्प्ट। और मैं बिल्कुल ही ऐसे आई थी कि बस कभी एक बार दे दे, उसके बाद वी ट्राई, कोई बात नहीं और ट्राई करेंगे। बट हमने होप नहीं हारी गाइस। और प्लस में हमारे साथ ऐसा हुआ, एक अच्छी बात भी हुई कि हमारा फोर्थ राउंड पहले हो गया एंड थर्ड राउंड बाद में हुआ। हमारे साथ ये अच्छी चीज़ हुई। एंड येस, ओवरऑल एक्सपीरियंस हम घर जाके आपको बताएंगे। यस, और ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। हमारा साथ में बैच आ जाए, मजा आ जाएगा। ओके, डॉक्यूमेंटेशन हमारा सब कुछ हो गया है एंड नाउ अभी मेडिकल्स के लिए वो मेल करेंगे हमको, देन फिर हम मेडिकल्स हम आपको अपडेट करेंगे। सेलेक्ट हो गए। जो इंटरव्यू का टाइमिंग था वो 8 AM to 11 AM के बीच में था। तो मैं 8 AM में ही पहुंच गई थी वहाँ पे। बाहर से देखा तो ऐसा लग रहा था कि अभी एक दो गर्ल्स आई हैं, बट अंदर जाके पता लगा कि बहुत सारी गर्ल्स ऑलरेडी आ चुकी है। बट येस, दिल्ली के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्राउड थोड़ा कम मुझे लगा। सो जैसे मैं गई तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 50 to 60 कैंडिडेट्स ऑलरेडी थे। और फिर लाइक 9 to 10 AM के बीच में, टोटल में बता रही हूँ एस्टिमेट अगर मैं बताऊँ तो 90 to 100 के बीच में कैंडिडेट्स आए होंगे। ओके, सो वहाँ पे इतने मतलब क्राउड थोड़ा कम। उसके बाद मैं मेकअप करके गई थी। इस बार मैंने फुल मेकअप किया था, हेयर स्टाइल भी किया था, सब कुछ करके गई थी। एंड वहाँ जाके सिर्फ मैंने अपना टचअप किया, बैठी। एंड प्लस वहाँ पे गाइस ऐसा हो रहा था कि जो मैम थी, HR मैम थी, वो कह रही थी कि आपको रजिस्टर करना है वेबसाइट पे। तो बैठ के हमने पहले रजिस्ट्रेशन किया, लाइक डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ सबमिट किया। उसके बाद हम फर्स्ट राउंड के लिए गए। फर्स्ट राउंड जो था वो नॉर्मल जो ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो काइंड ऑफ था। लाइक ग्रुप डिस्कशन नहीं कह सकते, काइंड ऑफ एक्सटेम्पोर था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, लाइक 10-10 के ग्रुप्स बनाने थे, तो हम 10-10 के ग्रुप बना के चले गए। सो मैम ने हमसे जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे थे वो ज़्यादातर पूछे थे अबाउट योर हॉबीज़, लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ तो था ही, एंड अबाउट योर हॉबीज़ पूछे थे कि, और उस हॉबीज़ को मतलब बहुत प्रिसाइज करके बोलना था। सो जब मुझसे पूछा कि टेल मी अबाउट योर हॉबीज़, तो मैं बोलने लगी कि लाइक इंटरेक्शन विद पीपल, कुकिंग फूड्स, ये सब। सो उन्होंने मुझे बीच में रोक दिया कि ओके, मतलब ठीक है करके। फिर नेक्स्ट गर्ल्स के गए, उनसे कुछ और क्वेश्चन पूछा। तो ऐसा मतलब मोस्टली ऐसा था कि उनसे हॉबीज़ के बारे में पूछ रहे थे और जनरल क्वेश्चंस थे लाइक रिज्यूमे से, ठीक है। सो फर्स्ट राउंड में 10 गर्ल्स थे। 10 गर्ल्स में से हम 3 को सिलेक्ट किया, मुझे मिला के। फिर सेकंड राउंड था BMI राउंड। BMI राउंड के लिए हमें नीचे जाना था, लाइक फर्स्ट फ्लोर में जाना था। सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल तो आपको लेके जाना है, प्लस में फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है। सो यहाँ पे क्या हुआ ना, मेरे पास फ़ोटोकॉपी नहीं था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे। सो उन्होंने कहा कि फ़ोटोकॉपी आप नीचे से करा के ले आओ रिसेप्शन में से। तो जैसे मैं रिसेप्शन में गई तो वहाँ पे पता चला कि एक पेज का वो 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं और मुझे 4 फ़ोटोकॉपी करवाने थे, तो 400 रुपीज़। सो मैंने कहा कि थोड़ा सा कम कर दो, लाइक एक फ़ोटोकॉपी की लाइक 400 रुपीज़। तो मैंने कहा मैम प्लीज़ कम कर दो, लाइक इमरजेंसी है। तो उन्होंने कहा नहीं, होटल में ऐसा होता है। तो मैंने कहा सॉरी, फिर मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। सो मैंने क्या किया, मैं वेन्यू से बाहर निकली, भैया से पूछा मैंने, जो गार्ड भैया थे, उन्होंने कहा कि उधर पास में वहाँ क्या कहते हैं पासपोर्ट ऑफिस है, वहाँ से करवा के लेके आ सकते हैं। थोड़ी आगे गई तो मुझे पासपोर्ट ऑफिस मिला ही नहीं आसपास कहीं। बहुत चला मैं हील्स पे, आप समझ सकते हो, मेकअप कर रखा था मैं, लाइक पूरा यूनिफॉर्म में थी और मैंने हील्स पहने थे। तो हील्स में मैं इतनी धूप पे चल के गई एंड देन बहुत चलने के बाद मैंने वहाँ पे ना, मतलब एक इंडस्ट्रियल एरिया था वहाँ पे, ऐसा लोकल एरिया नहीं था वो। तो वहाँ पे कार के शोरूम्स थे, ऐसे शोरूम्स थे। तो मैं एक कार के शोरूम में गई, मैंने कहा भैया प्लीज़ करवा दो फ़ोटोकॉपी, इमरजेंसी इंटरव्यू के लिए आई। तो उन्होंने कहा नहीं हो सकता है करके। वाले भैया वहाँ पे मिले, मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ फ़ोटोकॉपी करवा दो करके उनसे रिक्वेस्ट किया। सो थैंक गॉड वो अच्छे थे, तो उन्होंने मतलब वो वेयर हाउस टाइप का था, तो मैं वहीं अंदर चली गई। तो वहाँ से मैंने फ़ोटोकॉपी लिया और फिर मैं वहाँ चली। और मुझे इतना डर लग रहा था कि लाइक BMI हो तो नहीं गया करके, क्योंकि मेरे वाले बैच के गर्ल्स ऑलरेडी वहाँ पे थे। सो फॉर्चुनेटली मतलब हमारे बैच का नंबर नहीं आया था। तो मैं ये सब करके मैं वहाँ खड़ी हो गई, लाइक BMI के लिए। और BMI के लिए गाइस चंडीगढ़ में स्ट्रिक्ट थे, मतलब बहुत लोगों को वो ऐसे रिजेक्ट कर रहे थे फॉर द मार्क्स, लाइक किसी का बर्थ मार्क था या बर्न मार्क था। तो लेग्स में स्पेशली लेग्स और हैंड्स में, ठीक है।
तो छोटे छोटे वो रिजेक्ट कर डरे हुए थे, ठीक है। देन बाहर खड़े रहे, बहुत देर बाद हमारी बारी आई। BMI में 5 गर्ल्स को अंदर बुला रहे थे, वहाँ पे बिठा के फॉर्म भरा रहे थे वो डिज़ीज़ का, कि अगर आपको कोई ऐसा डिसीज़ है तो येस या नो करके, अगर है तो येस करना है, फिर डिटेल लिखना है उसके बारे में। फिर वो नॉर्मल फॉर्म था, वो हमने भरा। फिर उसके बाद मेरी बारी आई, हाइट वेट और ये स्कार्स टीथ और ये क्या कहते हैं आई साइट चेक हुआ, एक आइज़ को बंद करके पढ़ना है। और पूछा कि लेंसेज लाइक वेयर करते हुआ नहीं, ये सब पूछा, ठीक है। और स्कार्स में मतलब बहुत सारी लड़कियां डर रही थी, ऑब्वियसली डर तो लगता है क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए रिजेक्ट कर देते हैं। बट हमारे ग्रुप में लाइक जो हमारा वाला ग्रुप था 5 का, तो आई थिंक 5 में से हम 4 को सेलेक्ट कर लिया था उन्होंने। 1 को रिजेक्ट किया बिकॉज ऑफ सम बर्थ मार्क उनके लेग में था, ठीक है। तो उनके और ऑल्दो उन्होंने कहा कि कंसील करके आओ, तो वो कंसील करके भी आई थी, बट शायद नहीं उनको ठीक लगा, तो उन्होंने कहा नहीं, यू कैन लीव फॉर द डे। फिर जो 4 गर्ल्स थी हम, तो हमें ऊपर फिर से भेज दिया कम्युनिकेशन राउंड के लिए। कम्युनिकेशन राउंड लाइक वर्चुअल जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए भेज दिया। बट बहुत वेट करने के बाद भी हमारी बारी नहीं आई। तो जो HR मैम थी जिन्होंने हमारा फर्स्ट राउंड लिया था, उन्होंने कहा कि ये लाइक कितने गर्ल्स थे, हम 5, हम फिर से गए 5 गर्ल्स में, मतलब 5 गर्ल्स को उन्होंने बुलाया दूसरे रूम में। उन्होंने कहा कि वी आर टेकिंग योर 4th राउंड नाउ, मतलब उन्होंने कहा कि 4th राउंड के बाद तुम्हारा 3rd राउंड होगा कम्युनिकेशन, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो हमें सिर्फ 5 गर्ल्स थे, 5 गर्ल्स को लास्ट राउंड के लिए भेज दिया, जो कि पर्सनल इंटरव्यू था। वो सर थे सामने और वो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे एंड वो हमें आंसर करना था। तो उन्होंने मतलब क्वेश्चंस पूछे हमसे, लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर एक्सपीरियंस। लाइक मुझसे तो ज़्यादातर मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा था 4th राउंड में, कि अगर ऐसे कस्टमर है तो आप कैसे हैंडल करते थे। लाइक मेरा कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव में एक्सपीरियंस था, तो उसी के रिगार्डिंग पूछा। और जो मेरी एक फ्रेंड बनी थी उनसे पूछा था स्कार्स के बारे में। लाइक उनका पहले भी वो आ रखी थी, तो वो स्कार की वजह से रिजेक्ट हुई थी, बट इस बार BMI में वो सिलेक्ट हो गए थे। तो मतलब पूछा कि क्या ट्रीटमेंट ले रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये सब ट्रीटमेंट का नाम पूछा, ये सब पूछा। और बाकी लड़कों से एक से पूछा था वाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, वाई इंडिगो। और पूछा कि अगर ये नहीं तो क्या, प्लान बी। सो ये सब क्वेश्चंस 4th राउंड में पूछे गए थे, जनरल क्वेश्चंस थे 4th राउंड में। फिर हम 4th राउंड में से लाइक हम 5 में से 2 को सिलेक्ट किया, जो मैं और जो मेरी फ्रेंड जो आपने व्लॉग में देखा, वो हम सेलेक्ट हुए थे सिर्फ 2, ठीक है। एंड और गाइज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जो 4th राउंड है ना, लास्ट राउंड में वो सर अच्छे थे, बहुत फ्रेंडली थे। एंड ऑल्सो गाइज वो एक एक चीज़ को नोटिस कर रहे थे, लाइक आप डोर से कैसे आ रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, लाइक स्माइल करके बात कर रहे हो या नहीं, आपके हैंड पोस्चर कैसे हैं। मतलब वो डिटेलिंग चेक कर रहे थे, एक एक को अच्छे से देख रहे थे, मतलब वो कैसे आई कॉन्टैक्ट है या नहीं है, ठीक है। सब कुछ वो नोटिस करते हैं 4th राउंड में। सो मेक श्योर करना कि आप कुछ ऐसी चीज़ें ना कर बैठो। लाइक ऐसा होता है ना, हम सबकॉन्शियसली कर देते हैं, सबकॉन्शियसली लाइक हम बिना जाने मतलब अपने धुन में कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। वहाँ पे आपको कॉन्शियस रहना है, ठीक है। लाइक मतलब मैं लास्ट में सेकंड लास्ट में बैठी थी, तो मैं जा रही थी, तो वो सारी लड़कियों को देख रहे थे कि कैसे जा रहे हैं, कैसे वॉक कर रहे हैं, कैसे चल के आ रहे हैं। तो सब कुछ नोटिस होता है गाइस, ठीक है। देन उसके बाद हाँ तो फिर हमने बहुत वेट किया। लाइक लैपटॉप में बारी नहीं आ रही थी हमारी, क्योंकि ऑलरेडी वो कैंडिडेट्स थे जो टाइम ले रहे थे बहुत ज़्यादा। फिर मैम ने, जो HR मैम थी, उन्होंने कहा कि ओके गर्ल्स कम विथ मी, हम जूम में करते हैं वर्चुअल। तो कोई दूसरी मैम थी जो 3rd राउंड कम्युनिकेशन ले रहे थे, तो वो आए और हमने जूम मीटिंग पे लाइक फ़ोन पे किया, वीडियो कॉल पे। सो वीडियो कॉल पे हमने किया, तो फर्स्ट उसकी बारी थी। तो लाइक यकीन नहीं करोगे, लाइक 20 to 25 मिनट्स उन्होंने लिए एक कैंडिडेट से, ठीक है। मुझसे भी इतने लेते और जो बाकी कैंडिडेट्स थे 4th राउंड के लिए और 3rd राउंड के लिए, उनसे भी इतना ही था 3rd राउंड के, हाँ कम्युनिकेशन राउंड के लिए। सो मुझसे भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए गाइस, भर भर के। लाइक आप सोच सकते हो 20 to 25 मिनट हमें वो एंगेज रखते हैं, हमें सिर्फ बोलना होता है, ठीक है। सो क्वेश्चंस मैं बताऊंगी आपको लाइक क्या क्या पूछे गए। लाइक अब मैं ब्रॉड वो दे देती हूँ, बट जो डिटेलिंग में दूंगी वो एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बताने लगी सारे तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे बताऊँगी तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस भरपूर पूछे गए थे 3rd राउंड में, कम्युनिकेशन राउंड में। क्योंकि गाइस कम्युनिकेशन राउंड में क्या होता है ना, वो देखना चाहते हैं कि तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, तुम कितने अवेयर हो, ठीक है, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। और ऑल्सो उसमें आपको शॉर्ट नहीं बोलना होता है कम्युनिकेशन राउंड में, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड थी उसने शायद एक बार क्रिस्प आंसर दिया था, बट फिर वहाँ से मैम ने कहा कि यू हैव टू स्पीक एज मच एज यू कैन, बिकॉज दिस इज़ द कम्युनिकेशन राउंड, और आपके जो स्किल रेट होंगे वो इसी के बेसिस पे होंगे। लाइक सामने से उन्होंने कहा था, फिर उसने बोला। सो मेक श्योर करना कि जितना आप बोल सकते हो कम्युनिकेशन राउंड में, उतना ज़्यादा आपको बोलना है। गाइस मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, वहाँ पे आप लाइक गो थ्रू कर सकते हैं कि क्या क्या मेन क्वेश्चंस पूछे। और हाँ ऑल्सो गाइस जो लास्ट मतलब जैसे 3rd राउंड खत्म होने वाला था ना, लास्ट जो क्वेश्चंस थे मुझसे जो पूछे गए, तो वो था कि तुम्हें हिंदी आती है, तो मेरे से हिंदी में भी इंटरव्यू दिया उनको,
ठीक है। फिर उसके बाद बहुत डर लग रहा था, ऑब्वियसली वेट किया हमने थर्ड राउंड के लिए रिजल्ट, क्योंकि फोर्थ राउंड का रिजल्ट आ गया था। ये मतलब हमारे लिए लास्ट राउंड भी समझो। तो लास्ट राउंड का रिजल्ट फिर जैसे आया, फिर दे वर लाइक कॉन्ग्रेचुलेशन लेडीज़, यू आर सिलेक्टेड। फिर भी नहीं पता था हमें कि हम डायरेक्टली सेलेक्ट हुए हैं या पीएचडी के लिए सेलेक्ट हुए हैं। तो फिर हमने बहुत ज़्यादा वेट किया। उसके बाद फिर वो फॉर्म लेके आए। लाइक टोटल आप समझ सकते हो 80 to 90, मतलब फर्स्ट में जो वेन्यू में आए थे 80 to 90 से वो सिर्फ 5 गर्ल्स को ही सिलेक्ट किया उन्होंने। 5 में से एक पीएचडी के लिए और 4 हम डायरेक्ट सेलेक्ट हुए थे। 4 में से एक एक्सपीरियंस कैबिन क्रू थी और उसका उन्होंने कहा था कि आपका एफएनएफ कुछ कह रहे थे कि वो रिव्यू में है, वो देखेंगे, आपका अभी होल्ड में है। बट लाइक उनसे भी फॉर्म भरवाया था, बट उन्होंने कहा कि रिव्यू में है, चेक करके आपको हम बताएंगे, ठीक है। मतलब मोस्टली 4 ही मान लो, ऑब्वियसली वो तो हो जाएगा, एक्सपीरियंस कैबिन क्रू थी वो। तो ये 4 गर्ल्स जिसमें से एक मैं भी थी, तो हम डायरेक्टली सेलेक्ट हुए। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन हुआ नॉर्मली। फिर डॉक्यूमेंटेशन के बाद वो रजिस्ट्रेशन जो हमने करवाया था, जो मेल आया था, उसका भी वो देखते हैं कि आपने रजिस्टर कर रखा है या नहीं कर रखा, क्योंकि इन फ्यूचर जो भी कम्युनिकेशंस होंगे लाइक इंडिगो और हमारे बीच में, तो मेल के थ्रू होंगे। सो डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, लाइक पुलिस वेरिफिकेशन, पासपोर्ट, ये सब चीज़ें डिटेलिंग में हमें समझाई कि कैसे क्या करना है। फिर उन्होंने बताया कि मेडिकल्स के लिए आपका क्लास 2 और क्लास 1 मेडिकल होगा, जो आपको दोनों क्लियर करना पड़ेगा। फिर दोनों से जब फिट टू फ्लाई आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा, रिपोर्ट आ जाएगी, देन आप ज्वाइन कर सकते हैं आई फ्लाई ज्वाइनिंग के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। सो मेडिकल्स के लिए मेल आएगा। एंड ऑल्सो गाइज उन्होंने ये भी कहा था कि इट विल टेक टाइम, लाइक 1 to 1.5 मंथ्स लग सकते हैं इस चीज़ में, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से वो हायर करते हैं एंड उनको बैचेस बनाने होते हैं, लाइक कौन से बैच में कौन से गर्ल्स को रखना है, ये सब वो डिसाइड करते हैं। तो ऑब्वियसली ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो उन्होंने हमसे पहले कहा था कि पेशेंस रखना एंड इट विल टेक 1 to 1.5 मंथ्स, और तब तक आप अपने हेल्थ पे ध्यान दो, लाइक आपको सारी मेडिकल्स क्लियर करने हैं। सो ये कहा था। सो फाइनली बहुत अच्छा लग रहा था सिलेक्ट होके। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना अच्छा लगा कि क्या बताऊँ, क्योंकि इतना ट्राई करने के बाद फाइनली जब हम सिलेक्ट हो जाते हैं उस चीज़ के लिए तो अच्छा लगता है। वहाँ पे मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ, लाइक बहुत लोग मेरी वीडियो भी देखते हैं। सो आपने देखा होगा मैंने 3 रिजेक्शंस फेस किए हैं। लाइक एरोसिटी का तो मैं मानती नहीं, वो 2 रिजेक्शंस मान लो, क्योंकि एरोसिटी का जो हुआ था वो अच्छा नहीं हुआ। लाइक ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। देखा होगा मेरा फर्स्ट वीडियो, फिर और अनदर एक्सपीरियंस वीडियो, फिर ये। सो आप समझ सकते हैं कि मुझे भी रिजेक्शंस मिले हैं, बट कभी कभी ऐसा लगता है रिजेक्शंस हो गया तो हम आगे ट्राई नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, आपको ट्राई करते जाना है। मैंने आपसे कहा था ना, मैं तब तक ट्राई करूँगी जब तक मेरा होना चाहे। आप वीडियोज़ में भी देख सकते हैं। सो आई थिंक जो हम अपने आप से बोलते हैं, जो पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हैं, वो भी कभी कभी सच हो जाता है। कभी कभी नहीं, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। हमेशा कहो कि तब तक ट्राई करना है जब तक होना चाहे, ठीक है गाइस। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। अब जैसे ही मेडिकल वगैरह होगा सो मैं आपको अपडेट कर दूँगी वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड येस, कभी भी हार नहीं माननी है, हमेशा ट्राई करते रहना है। अगर आपने सोचा है कि आपको ये करना है तो तब तक करो जब तक होना चाहे, ठीक है। सो येस, बाय बाय, टेक केयर।